बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और विधायक सुनील राणे की निर्देशन में आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव का अब अपने समापन के अंतिम चरण में है। शनिवार को खेल महोत्सव के 8वें दिन मैराथन का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे गोराई जेटी से बोरीवली एसवी रोड पश्चिम तक प्रतिभागियों ने इस मैराथन में भाग लिया। बोरीवली खेल महोत्सव में बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, तलवारबाजी, वुशु, मल्लखांब, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, रनिंग, मैराथन, स्केटिंग, साइकिल मैराथन, ट्रायथलॉन, आर्चरी, राइफल शूटिंग, रस्सी कूद, बॉडी बिल्डिंग और बास्केटबॉल जैसे खेलों का आयोजन किया गया है। इस खेल उत्सव में विभिन्न श्रेणियों के खेलों के 5,000-7,000 खिलाड़ी प्रतिभागी हो रहे हैं। विधायक श्री सुनील राणे की कल्पना और कुशल नेतृत्व में आयोजित पिछले साल आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव एक सफल आयोजन साबित हुआ। इस खेल महोत्सव में युवा खिलाड़ियों और बोरीवली के निवासियों से की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। इस साल भी बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने विधायक श्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भव्य खेल महोत्सव आयोजित करने की तैयारी की है। बोरीवली स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी 2023 को शाम 6:30 बजे MHB ग्राउंड, गोराई रोड, बोरीवली में विभिन्न खेल श्रेणियों की प्रसिद्ध हस्तियों की उपस्थिति आज करीबन 6वां दिन है बोरीवली खेल महोत्सव का। पिछले हफ्ते जो हमने बोरीवली खेल महोत्सव का दूसरे साल का जो उद्घाटन किया था, उसके पश्चात करीबन 22 खेलों का यानी खेलों की प्रतियोगिता, जिसमें करीबन 7,000 युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, फेंसिंग, ऐसे अनेक प्रकार जिसमें थे। और आज मैराथन से ये खेल महोत्सव की आज सुबह शुरुआत हुई है और आपने देखा होगा करीबन 200-250 खिलाड़ी सुबह यहाँ पर आए थे जो दौड़ में हिस्सा उन्होंने लिया। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में भारत को एक आधुनिकता की ओर लेके जाने का जो प्रयास किया, उसके नतीजे अभी लोगों के सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो दौड़ेगा इंडिया, खेलेगा भारत तो बनेगा भारत, ये सभी स्लोगन न बल्कि कागज पे रहे बल्कि वो सत्यता में उतरे, इसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। आपने देखा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की वजह से, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, राष्ट्रकुल स्पर्धा हो, सभी जगहों पे भारत का नाम अभी अमेरिका, चीन, रशिया, जापान, इसके साथ साथ भारत का भी नाम आ रहा है। और भारत के ये सभी युवा प्रतिभावान खिलाड़ी आने वाले समय में निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेंगे। आज अभी 9 बजे चेस की टूर्नामेंट शुरू होगी, स्केटिंग की टूर्नामेंट शुरू होगी, फुटबॉल की टूर्नामेंट आज फाइनल है। शाम को सबसे बड़ी कुश्ती, उसका भी आज उद्घाटन होने वाला है। कल शाम को सबसे बड़ी कुश्ती की दंगल, जिसको हम कहते हैं कि रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह कुश्ती का मैदान। रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह ने कुश्ती को न बल्कि भारत में बल्कि भारत के बाहर कुश्ती को ऐसा नाम दिया, जब मिट्टी की कुश्ती पूरे भारत भर में मशहूर थी। मुंबई में भी कुश्ती के अखाड़े हुआ करते थे। कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सातारा, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पे ये मिट्टी की कुश्ती हुआ करती थी। और रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह और उनके भाई रंधवा ये पूरे देश भर में मशहूर थे। और मैंने बचपन से उनको देखा था, जो हमारे वर्ली में वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, वहाँ पर ये कुश्ती होती थी। और आज बिल्कुल वैसी ही कुश्ती बोरीवली में हमने लगाई है, पूरा गांव बनाया है और आप लोग सभी लोग वहाँ पर आमंत्रित है। कल उस दंगल का समारोह होगा और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के पहलवान भी आ रहे हैं। करीबन 250 पहलवान बोरीवली में आए हुए हैं। और मैं ये सब जो बोरीवली खेल महोत्सव था, हमारे डॉक्टर नेमाड़े है, मितेश प्रजापति है, गणेश यादव है, सुरेंद्र गुप्ता है, हमारी बहुत सारी महिलाओं की टीम, रेशमा निवड़े है, शिखा गुप्ता है, उपासना है, शेफाली है, ये सभी लोगों ने बहुत मेहनत करते हुए ये बोरीवली खेल महोत्सव का समा बांधा है।
और पिछले साल हमने इसमें 2300 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार करीबन 9000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें आज तीरंदाजी जिसको हम कहते हैं वो भी है, राइफल शूटिंग भी है। और अगले साल बोरीवली खेल महोत्सव जब तीसरे वर्ष में पदार्पण करेगा तो बहुत सारे खेल ये इंडोर हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि मैट की कुश्ती में शाम को ठंडी होने की वजह से जो दौ गिरता है उसके वजह से अपने पहलवान फिसल रहे थे। इसके लिए अगले साल की जो अलग अलग खेलने की कुश्ती होगी या फिर वॉलीबॉल होगा, ऐसी बहुत सारे स्पोर्ट्स हम इंडोर करने वाले हैं। और पहले बार बोरीवली में इतना भव्य बोरीवली खेल महोत्सव होगा और पूरे महाराष्ट्र से और भारत भर से लोग उसमें आएंगे। सर, बोरीवली की बात की जाए तो काफ़ी खिलाड़ी यहाँ से गए हैं। जैसे रोहित शर्मा की बात की जाए तो आने वाले दिनों में काफ़ी खिलाड़ी आपके थ्रू जाएंगे सर। आने वाले समय में न बल्कि क्रिकेट में बल्कि कुश्ती में भी बोरीवली से प्रतिभावान खिलाड़ी जाएंगे। कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, महिला बॉक्सिंग हो, स्केटिंग हो। स्केटिंग में तो पिछले महीने जो भारत के लिए खेलने की जो सूची बनी है उसमें 17 प्रतिभावान स्केटर्स बोरीवली से गए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है गोराई का। सर, बोरीवली में जिस तरीके से देखा गया कि काफ़ी सुंदर नगरी बनाई गई है, अब आपका दूसरा पड़ाव है कि गोराई खाड़ी की बात की जाए तो उसको सुंदर गांव की बात की जाए तो उसको सुंदर नगरी बनाने की कोशिश की जा रही है। अंदर आदिवासी लोग थे, लाइट नहीं था, पानी नहीं था, और धीरे धीरे अब आप आरोग्य बढ़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? वैसे गोराई की बात करने के पहले यहाँ पर ही अंदर में मैंग्रोव फॉरेस्ट पार्क बन रहा है, जो महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसको हम कहते हैं कि एक प्रकल्प जो सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो 2019 में उस योजना को कार्यान्वित करने का एक प्लानिंग किया गया था। और वो योजना उसके पश्चात जब दूसरी सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की तो वो प्रोजेक्ट वैसे रुक गया था। उसको थोड़ी बहुत शुरुआत उस सरकार के समय हुई, लेकिन अभी पुनः एक बार एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने और मैं एक विधायक होने के नाते उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए हर कदम उसमें मेहनत कर रहा हूँ। वो प्रकल्प 1 मई को पूरा होने वाला है। उसी तरह अब हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से गोराई गांव जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ से गोराई गांव और मनोरी गांव ये पर्यटन के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे गांव माने जाते हैं। और इसके लिए पर्यटन के क्षेत्र में इसका विकास हो, बहुत सारे आधुनिकता के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं उनको जंगल का अनुभव, समुद्र की सफ़र और गांव का भी अनुभव उनको मिलने के लिए वो गांव जैसे है वैसे ही रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पर जो तालाब है उस तालाब को सौंदर्यीकरण के माध्यम से, सुशोभीकरण के माध्यम से उसको नए बनाने के प्रयास हमारे लगातार चालू है। जल, जंगल, जमीन ये तीनों भाग बोरीवली विधानसभा में आते हैं। आदिवासी इलाका है, गोराई और मनोरी में करीबन 9 आदिवासी पाड़े हैं। बहुत भारी मात्रा में आदिवासी लोग वहाँ पर जंगलों में रहते हैं। उनको भी सोई सुविधा मिले, उनकी भी जीवन की रहने की जो स्थिति है उसमें निश्चित रूप से बदल हो, अच्छी सोई सुविधा उनको मिले, इसके लिए मेरा प्रयास लगातार जारी है। उनके घर बना के देने का प्रयास जो मैंने शुरू किया है वो अभी भी शुरू है। एक गांव जो छोटा है बाबरपाड़ा, उसको अभी सरकार के माध्यम से हमारे प्रयत्नों से उसको बिल्कुल एक पर्यटन का क्षेत्र करके हमने बनाया है। आने वाले समय में भी निश्चित रूप से गोराई मनोरी ये पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनेगा। लोगों को रोजगार के नए नए संधियाँ वहाँ पर उपलब्ध होगी। आने वाले समय में स्कूलों के माध्यम से वहाँ पर अच्छी स्कूलों का निर्माण होगा। आरोग्य के माध्यम से वहाँ पर एक छोटा अस्पताल निर्माण मैं कर रहा हूँ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से गोराई मनोरी ये एक आदर्श गांव की जो संकल्पना है वो आदर्श गांव की संकल्पना होगी।